असेसमेंट ईयर 2026-27 में सैलराइड पर्सन किस तरीके से ITR 1 आसानी से फाइल कर सकता है उसका कंप्लीट डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है और अदर सोर्स के भी दूसरे इनकम है। इस तरीके से देखिए हमने कैलकुलेटर में अपना सारा डिटेल नोट डाउन करके रखा हुआ है और इस कैलकुलेटर ने हमें ये भी बता दिया कि कौन सा टैक्स रिजिम हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम हम चुनेंगे तो इसमें TDS का क्रेडिट लेने के बावजूद हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर न्यू टैक्स रिजिम हम चुनेंगे तो TDS का क्रेडिट लेने के बाद हमें इतना रिफंड मिलेगा। तो इस तरीके से आप भी अपना सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो, अपने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करके रख लो। इनकेस अगर आपको रेडीमेड टैक्स कैलकुलेटर चाहिए तो इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल अवेलेबल है। तो अब हमें जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। incometax.gov.in ये वेबसाइट है। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखता है, इस पर क्लिक करो। लॉगिन का पेज आ गया है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है। लेकिन ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हमने एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ऊपर डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करो। डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसके सामने अपडेट का बटन है। क्लिक करके ये चेक कर लो कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कम्युनिकेशन एड्रेस सब कुछ बिल्कुल सही है। उसके बाद बैंक अकाउंट के सामने भी अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ये चेकआउट कर लो कि आपका जो वैलिड बैंक अकाउंट है वो लिंक है और वैलिडेटेड है। उसके बाद ऊपर AIS है, इस पर क्लिक करके आप अपनी इनकम के डिटेल को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हमारे केस में देख सकते हो सैलरी इनकम है, डिविडेंड है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, और ये हमारे इंफॉर्मेशन से लगभग मैच हो रहा है। सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रियलिटी में थोड़ा सा ज्यादा है, AIS में कम दिखाई दे रहा है। तो जो रियलिटी में ज्यादा है वही अमाउंट ITR में इंटर करेंगे। AIS के बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। इस पर आपको क्लिक करना है। 26AS में जाकर आपको देख लेना है कि जो आपका TDS डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। बेहद ही जरूरी है, अगर आपका TDS अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब हमारे केस में सारा डिटेल अप टू डेट है। ITR हम फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर हमें फाइल नाउ का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2026-27 सिलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर दो। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ITR 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे प्रोसीड विथ ITR 1 का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब क्वेश्चनियर आ गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर से पॉपअप आ गया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। बहुत सारा डेटा आपको ITR में प्रीफिल्ड मिलेगा, तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग टैब दिए गए हैं। वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया है। ऊपर देखिए प्रोफाइल दिया गया है जहाँ पर हमारा बेसिक डिटेल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो ये सब बहुत ही बेसिक है, आप चेक कर लीजिएगा। कुछ अगर रॉन्ग होगा तो एडिट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर का है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन में 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, और नीचे आएंगे। अब हमें बताना है कि ओल्ड टैक्स रिज में हमें चुनना है या न्यू टैक्स रिज में। हमारे केस में हमने कैलकुलेशन किया हुआ था, न्यू टैक्स रिज में हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे केस में हम नो पर रहने देंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी का, तो हमारे केस में नो है। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देख लेना है कि कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड आपका लिंक होना चाहिए। अब सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया। नीचे आएंगे, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही रिटर्न समरी के पेज पर वापस आ गए हैं। जो पहला रो था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिख रहा है। अब सेकंड वाला रो है ग्रॉस टोटल इनकम का, इस पर क्लिक करेंगे।
अब टोटल इनकम का पेज आ गया है। जो भी हमारा इनकम है उसका डिटेल हमें इस पेज पर ही इंटर करना होता है। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी है, ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर आ गया है। बट अगर आपका नहीं आया है या रॉन्ग आ गया है या इसको डबल चेक करना है तो ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। सैलरी का पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए सेक्शन वाइज आपको डिटेल मिल जाता है। अब इसको आप अपने फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर लेना। मान लो अमाउंट यहाँ पर कम दिख रहा है तो आप इसको सही भी कर सकते हो। उसके अलावा 17(2) में अगर अमाउंट है तो इंटर कर सकते हो, 17(3) में है तो भी अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो नहीं इंटर करेंगे। और नीचे आ जाओ, कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है जिसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो ऐड अनदर पर क्लिक करो। इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा। एग्जेम्प्ट अलावेंस का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और अमाउंट इंटर कर दो। मल्टीपल होगा तो फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करो, एक और रो ऐड हो जाएगा। हमारे केस में नहीं है एग्जेम्प्ट अलावेंस तो हम छोड़ देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ नेट सैलरी हमें दिख जाता है और नीचे आएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब नीचे फाइनल अमाउंट आ गया है सैलरी का। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। सैलरी वाला डिटेल हमने चेक कर लिया। अब नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको भरना है तो यहाँ पर आप भर सकते हो। और नीचे आओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो हमारे केस में देखिए डिविडेंड वगैरह है और इंटरेस्ट है तो इसको हम इंटर कर देंगे। तो अदर सोर्स के रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब आपको चेक कर लेना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है सही है या इसको अपडेट करना है। हमारे केस में देखिए जो इंटरेस्ट इनकम है ये सही नहीं है, ये अमाउंट सही है तो इसको हम अपडेट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे चेकबॉक्स पर और एडिट पर क्लिक करेंगे। अब अदर सोर्स का पेज आ गया है, अमाउंट को हम सही कर देंगे और फिर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हो अमाउंट अपडेट हो गया है। जो डिविडेंड का अमाउंट है वो सही है, लेकिन ध्यान देना है डिविडेंड में क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको खुद से देना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करो, एडिट पर क्लिक करो। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पीरियड वाइज डिटेल आपको इंटर करना होता है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड आपको मिला हुआ है। हमारे केस में हमें जनवरी में डिविडेंड मिला हुआ था तो वो हमने इंटर कर दिया। डिटेल इंटर करके सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। अब दो इनकम तो पहले से आ गए थे। मान लो आपको कोई दूसरा इनकम भी है जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन आपके केस में है तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से अदर सोर्स का पेज आ जाएगा। नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद उसका अमाउंट इंटर कर दो और फिर नीचे सेव का बटन है उस पर क्लिक कर दो। हमारे केस में दूसरा कोई भी अदर सोर्स का इनकम नहीं है तो बैक पर क्लिक कर देंगे। मेन पेज पर फिर से आ गए हैं। अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम का यहाँ पर रो आपको दिख जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो जरूर दिखाइएगा। टैक्स नहीं लगता लेकिन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए दिखा दोगे तो फ्यूचर में नोटिस वगैरह से आप बच सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम जब आपका हो जाएगा तो आखिरी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अगर शेयर मार्केट से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और अमाउंट 1,25,000 से कम है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। क्या हमारे केस में नहीं है कुछ भी तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हमारे लिए जो भी इनकम एप्लीकेबल था सारा कुछ हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, कन्फर्म का साइन हमें दिख रहा है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो ज़्यादा डिडक्शन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, बट ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। अब देखिए हमारे पास इतने डिडक्शन के ऑप्शन हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे। कोई भी रॉन्ग क्लेम आपको बिल्कुल नहीं करना है, आजकल बहुत ही स्ट्रिक्ट इंक्वायरी होता है, ठीक है। डिटेल इंटर करके सेव का बटन है, क्लिक कर दो। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा इंटर करके फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। सैलरी पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो में आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। इस रो पर क्लिक करो। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से डिटेल आपको दिख जाता है। यहाँ पर सैलरी है और यहाँ पर टीडीएस। जो भी डिटेल यहाँ पर दिख रहा है इसको 26AS से और अपने फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर लेना। हमारे केस में बिल्कुल सही आया है, बट इन केस आपके केस में अगर कुछ रॉन्ग आया है, इसको अपडेट करना चाहते हो तो रो को सिलेक्ट कर लो,
और एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके एडिट कर देना। हमारे केस में बिल्कुल सही है तो मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, कोई कमीशन आ गया या डिविडेंड है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड वाले रो में आपको उसका डिटेल दिख जाएगा। और उसके अलावा मान लो आपने कोई इनकम टैक्स पे किया हुआ है, चाहे एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका डिटेल आपको आखिरी रो में दिख जाएगा। अब इस पेज पर आपको बहुत ही सावधानी से डिटेल चेक कर लेना है। सारा डिटेल अगर आपका सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन हो जाता है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना है। ऊपर इनकम का इन्फॉर्मेशन है, नीचे आएंगे तो टैक्स का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिख जाता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल टैक्स का अमाउंट हमें दिख जाता है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। आईटीआर का सारा टैब हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इतना रिफंड हमें मिलेगा। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी होगा तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर जो रिफंड हमें दिख रहा है वही सेम टू सेम हमारे कैलकुलेटर में भी आया था। अब इस पेज पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर समरी दिया गया है। नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करो और उसके बाद प्लेस इंटर करो। नीचे आ जाओ, यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। इंटरनल वैलिडेशन का पेज आ गया। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब जो आईटीआर में डिटेल हमने भरा हुआ था सारा कुछ हमें यहाँ पर दिख जाता है। अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल दिए गए हैं। क्लिक करके आप जो इन्फॉर्मेशन भरे थे उसको चेक कर लो। सब कुछ अगर बिल्कुल सही है तो नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब अपलोड लेवल वैलिडेशन का पेज भी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। नीचे यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। सबसे आसान है कि अभी तुरंत ई वेरीफाई कर लो। पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। जो आपके लिए सूटेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लो। सबसे आसान है कि आप अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दो और उसके लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वेरीफाई OTP का आपको पॉपअप आ जाएगा। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे कंफर्म सबमिशन का आपको पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से सबमिट लेवल वैलिडेशन का पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ भी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे आओगे तो प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आपका ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर मैसेज भेज दिया गया है। ITR का कॉपी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से सैलराइड पर्सन के लिए ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।